हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कौन कौन है? कौन है वहां? सामने आओ। ये कौन है इतनी रात को? कौन है आप? सीढ़ियों से कहां जा रही हैं आप? मैडम मैडम रुकिए। अरे बाप रे, ये 3 माले पे गई। ये अभी तो यहीं थी, ये कहाँ गायब हो गई? कौन हो तुम? यहाँ क्यों आई हो? ये आवाज क्यों आ रही है यहाँ से? बोलो। ये आदमी क्यों चिल्ला रहा है? देखो दूर हो, मैं कहता हूँ दूर हो, आगे मत आना। ये आवाज तो यहीं से आ रही है। कौन हो तुम, बताओ मुझे, कौन हो? क्या हुआ वॉचमैन, ये शोर कैसा है? ये 303 से आवाज आ रही है। मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, आगे मत आना। पूनम और अजय रहते हैं, लगता है अंदर कुछ हुआ है। पीछे हटो, पीछे हटो। देखते हैं चल के। क्या कर रहे हो तुम यहाँ? देखो, हट जाओ यहाँ से, हट जाओ, हट जाओ। पूनम साहब, अजय, मैम साहब, रुको, मेरे पास इस घर की दूसरी चाबी है, मैं अभी लेकर आता हूँ। पूनम साहब, दरवाजा खोलो साहब। साहब, पूनम साहब, ये वही औरत है जो सीढ़ी से ऊपर आई है। क्या बात कर रहे हो? ये वो अंदर कैसे गई है? ओ गॉड, क्या हो रहा है? मैं देखता हूँ, 1 मिनट। साहब, ये उसी ने किया, पक्का उसी ने किया ये। लेकिन ये आदमी है कौन? और पूनम और अजय, वो कहाँ है? अजय, अजय, पूनम अजय, साहब, मैम साहब, अजय, साहब, ये वही है जो सीढ़ियों से चढ़कर आई थी। चाकू से वार किया है। कौन है ये आदमी? पहचानते हो तुम? नहीं साहब, पहले तो कभी इसे इस बिल्डिंग में देखा नहीं, पता नहीं कौन है। सर मैंने इस बिल्डिंग में इसको किसी के यहाँ आते जाते नहीं देखा और पक्का सर ये बाहर का ही आदमी था।
घर किसका है ये? सर इस घर में मैं रहता हूँ, ये मेरा फ्लैट है, ये मेरी वाइफ पूनम और ये मेड पुष्पा। वैसे जब ये हुआ तब तुम लोग कहाँ थे? हम शहर से बाहर घूमने के लिए गए हुए थे। आपके फ्लैट में एक अजनबी घुसता है और उसका खून हो जाता है, कैसे? सर हमें भी नहीं पता सर। साहब, कल रात हमने एक औरत को देखा था साहब, उसी ने खून किया है साहब। कौन औरत? साहब ये जो पेंटिंग में औरत है ना साहब, इसी ने ये सीढ़ियों से ऊपर आई और फिर इस फ्लैट में घुस गई साहब। क्या तुम्हारा मतलब है पेंटिंग में ये औरत की तस्वीर बनी है, इसने खून किया? हाँ साहब, इसी ने साहब, और इसी के हाथ में हमने चाकू भी देखा है साहब। क्या बात कर रहे हो? ये औरत घर से बाहर कैसे जा सकती है अंदर आने के बाद? वही तो सोचकर हम भी परेशान है साहब। लेकिन साहब ये जो आदमी है ना, ये इसकी आवाज आ रही थी, ये बहुत चिल्ला रहा था। और सर जैसे ही हम लोग अंदर आए वो औरत कहीं गायब हो गई। अरे बंद कमरे के अंदर से वो बाहर जाएगी कैसे? कैसे जाएगी? बात बताओ, क्या तुम्हारे इस घर में बाहर जाने का कोई और भी रास्ता है? नहीं सर, बस यही एक दरवाजा है। सर एक मिनट प्लीज। सर ये लोग सही कह रहे हैं सर, हमने चेक किया है, यहाँ से बाहर जाने का और कोई रास्ता नहीं है। सर खिड़की पर भी लोहे की मजबूत जाली लगी, यहाँ से भी कोई बाहर नहीं जा सकता। सर ये देखिए, हाथ पे निशान है, जैसे किसी चीज से घिसे या रगड़े गए हो। और सर जूते पे भी घिसने के निशान है, मट्टी और रेत लगी हुई है। सर ये हाथों पे जो निशान है शायद रस्सी से चढ़ने से हुए हो सकता है, किसी न किसी रास्ते से तो ये आदमी इस बिल्डिंग के अंदर आया है। पूरी बिल्डिंग चेक करो। दरवाजा खुला है? ये तो टूटा हुआ है, फोर्स एंट्री है। हाँ। अभिजीत, ये देखो, ये पाइप देखो अभिजीत, जरूर इसी पाइप से वो ऊपर आया है टेरेस पर। सामने सीसीटीवी कैमरा लगे हैं ना, उनसे बचने के लिए। इस पाइप से चढ़ के आया, वहां छत का दरवाजा तोड़ा और फ्लैट के अंदर चला गया। हाँ, मगर सर इतनी रात को फ्लैट में करने क्या गया था? अपना खून करवाने? नहीं पंकज, नहीं। डायनामाइट? अभिजीत, डायनामाइट? माय गॉड। पंकज संभाल के ले जाओ इसे सालुंखे के पास। डायनामाइट लाके बिल्डिंग में करने क्या आया था? बिल्डिंग उड़ाने आया था क्या? वही तो समझ में नहीं आ रहा है अभिजीत। एक आदमी डायनामाइट लेकर आता है, बिल्डिंग में छुप कर बैठा और रात को, आधी रात को फ्लैट के अंदर घुसता है, और उसी फ्लैट के अंदर उसी का खून भी होता है। ये सारा चक्कर क्या है? डायनामाइट, उसका खून। बहुत बड़ी गड़बड़ है अभिजीत, बहुत बड़ी गड़बड़ है। सर? हाँ तारिका। सर जो लाश आपने भिजवाई थी उस पर चाकू का बस एक ही बार किया गया, बिल्कुल तेज और सटीक, जिससे तुरंत उसकी मौत हो गई। अच्छा, और क्या पता चला? और उसके एक पैर पर घुटनों के जरा सा ऊपर जलने के निशान भी पाए गए, जिसका इलाज भी उसने करवाया था। अच्छा तारिका, डायनामाइट का क्या पता चला? तो जैसा कि आप जानते हैं कि हर डायनामाइट की कैपेसिटी अलग अलग होती है, और इतनी कैपेसिटी वाला डायनामाइट ज्यादातर कंस्ट्रक्शन कंपनीज वाले इस्तेमाल करते हैं पुरानी बिल्डिंग्स को गिराने के लिए। ये इतना पावरफुल डायनामाइट कोई ऐसी चीज तो नहीं जो बाजार में गए और खरीद ली? हाँ सर, इसके लिए तो काफी सारी परमिशन और
पेपर वर्क की जरूरत पड़ती है। वही तो। सर तो हो सकता है इस आदमी के पास जो डायनामाइट था वो उसने किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी से चुराया हो। हाँ, हो सकता है। और ऐसी कंपनी भी गिनी चुनी होगी। पता लगाना पड़ेगा दया, कौन सी कंपनी है जो इस तरह का डायनामाइट इस्तेमाल करती है। और अभिजीत, इस अजय और पूनम से पता लगाओ कि वो पेंटिंग वाली औरत है ना, वो पेंटिंग कहां से खरीदी है। सर, 2 कंस्ट्रक्शन कंपनी से तो कुछ पता नहीं चला। देखते हैं, इस बची हुई बिल्डिंग में कुछ न कुछ तो जरूर मिलेगा। चलो। यहाँ के मैनेजर से मिलते हैं। देखो वहां पर प्लास्टर हो जाए तो फिर 2 आदमी को ऊपर भेज देना वहां पर। एक्सक्यूज मी। यस सर। आप इस साइट के मैनेजर? जी सर। हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? ये देखिए। डायनामाइट? जी हाँ, डायनामाइट। आप लोग ये डायनामाइट बिल्डिंग गिराने के लिए इस्तेमाल करते हैं ना? हाँ, ऐसे ही डायनामाइट हम हमारी पुरानी बिल्डिंग गिराने में ही इस्तेमाल करते हैं। तो आप लोग रखते हैं ये डायनामाइट? जी हाँ। तो इसकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए क्या इंतजाम करते हो? सर, काफी सेफ जगह पर रखते हैं, वहाँ हर कोई नहीं जा सकता। जरा दिखाएंगे कहाँ रखते हैं आप? हाँ हाँ, आइए इस तरफ। चलिए। सामने इस तरफ। आइए सर, इस तरफ। हाँ। आइए, ये देखिए, ये रहे डायनामाइट्स और ये रहा उसका सारा हिसाब किताब। पंकज जी, जरा बॉक्सेस चेक करो। सर हमारे पास सारे पेपर्स हैं। सर हमारे पास ये सारे डायनामाइट्स काफी सेफ है। सर 6 बॉक्सेस हैं। 6? यहाँ आपके रजिस्टर में तो बता रहा है कि 7 बॉक्सेस। 6 कैसे हैं? नहीं, यहाँ तो सारे बॉक्सेस होने चाहिए, पर एक यहीं कहीं होगा सर, यहीं कहीं होगा। सर लगता है डायनामाइट आदमी ने यहीं से चुराया है। क्यों? कहाँ गया बॉक्स? कौन कौन आ सकता है इधर? कौन ऑथराइज है इधर? बुलाओ, सबको बुलाओ यहाँ। तुम्हारे साइट के स्टोर रूम में डायनामाइट के 7 बॉक्सेस थे। 7 बॉक्सेस। उसमें से 1 बॉक्स गायब है। डायनामाइट का 1 बॉक्स गायब है। किसने गायब किया वो बॉक्स? किसने गायब किया? सच सच बताओ। तुम क्या जानते हो? कुछ नहीं मैडम। कुछ नहीं जानते हो तो फिर मुंडी नीचे क्यों? बताओ जल्दी। सर उसने मुझे पैसे का लालच दिया था। अच्छा। लेकिन मैंने मना कर दिया था सर। क्या देख, ये आदमी था वो? नहीं सर, वो एक औरत थी। क्या? और? हाँ सर, औरत थी। वो मुझे लाख रुपए देकर डायनामाइट लेना चाहती थी मुझसे। फिर? सर मैंने मना कर दिया। सत्यवादी जो ठहरे तुम, हाँ? तुमने मना कर दिया, फिर भी बॉक्स गायब है। तुमने पैसे नहीं लिए तो बॉक्स गायब है। झूठ बोल रहे हो तुम। नहीं सर,
वो पैसे मैंने नहीं लिए सर। वो सारे पैसे 500 और 1000 के नोट में थे। मैंने मना कर दिया सर। हाँ सर, लेकिन जब सुबह आया यहाँ तो देखा कि डायनामाइट का एक बॉक्स गायब था। अच्छा, तुमने पैसे नहीं लिए तो उसने वो बॉक्स चुरा लिया है ना? उस औरत का स्केच बनवाओ इससे, पता लगा लेंगे है कौन ये औरत। सर, यही वो दुकान है जहां से अजय और पूनम ने वो पेंटिंग खरीदी थी। आइए, यहाँ आपको मिलेगी दुनिया की सबसे खास, उम्दा और अनोखी किस्म की कलाकृतियाँ। देखिए, हम लोग यहाँ पे कुछ खरीदने नहीं आए हैं, कुछ जानने आए हैं। हम लोग सीआईडी से हैं। एक औरत के बारे में कुछ पूछताछ करनी है आपसे। औरत? ये है वो औरत। देखिए, खून हो गया है, उसी सिलसिले में इस औरत से कुछ पूछताछ करनी है। और इस औरत की पेंटिंग आप ही की दुकान से बेची गई है। मुझे पता था कुछ ना कुछ होगा इसके बारे में, और हो गया। आपको पता था? आप जानते हैं इस औरत को? कहाँ मिलेगी है? देखिए साहब, वो यहाँ नहीं मिलेगी। वो मर चुकी है। मर चुकी है? जी, मर चुकी है 50 साल पहले। क्या 50 साल पहले? जी, इसका नाम मालिनी है और ये रजवाड़ी खानदान की, मगर शादी के दिन ही उसका खून हो गया था। खून? किसने किया था खून? वो अभी तक पता नहीं चला। लेकिन अभी जो खून हुआ है वहां पे लोगों ने इस औरत को देखा है। सर, इस तस्वीर में उसकी आत्मा है। और अभी भी वो अपना बदला लेने के लिए बराबर आती रहती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ जो लोगों ने देखा है वो शायद उसकी आत्मा होगी। आत्मा? पता नहीं वो कौन सा मनहूस दिन था जिस दिन मैंने वो तस्वीर खरीदी थी। वो तो अच्छा हुआ कि वो अजय जी और पूनम जी आई और उन्होंने वो खरीद लिया। मैंने उनको सस्ते में दिया और मेरी जान छूटी सर उससे। ठीक है, ऐसा लगता है किसी ने इस मालिनी के बारे में पता किया और उसके चेहरे का इस्तेमाल करके अपना मकसद पूरा कर रहा है। इस पेंटिंग को फिर से चेक करना पड़ेगा। तुम जाओ, जरा उस पेंटिंग को लेके आओ। जाओ। देना पड़ेगा। कल को मर्डर हो गया, कल को हमारा हो जाएगा, कल को इनका हो जाएगा। आपको 2 मिनट के लिए शांति से बैठ जाइए प्लीज। पर ऐसा कैसे? अरे आपको जो भी बोलना है ना 1 बाय 1 बोलिए प्लीज। बैठिए बैठिए, बोलिए। देखिए सेक्रेटरी साहब, वॉचमैन के होते हुए कोई आके बिल्डिंग में खून कर जाता है। कभी भी कुछ भी हो सकता है। और मैं तो ज्यादातर रात में फ्लाइट्स पर जाती हूँ। अगर यही सब चलता रहा तो मेरे लिए तो मुश्किल हो जाएगी। हमने तो अपनी जान पर खेलकर उसका पीछा किया था। देखो, मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले हमें हमारी बिल्डिंग में सिक्योरिटी टाइट करनी होगी, क्योंकि कहीं पे भी कुछ भी हो सकता है। अजय जी, मेरी मानिए तो सबसे पहले आप उस पेंटिंग को अपने घर से निकाल दीजिए। अनीता जी, ये आप कैसी बात कर रही हैं? और उस पेंटिंग का खून से क्या लेना देना? देखिए साहब लोग, अब हम अकेले पहरेदारी नहीं करेंगे यहाँ पर, बस बता देते हैं। देखिए, अब मैं इस बिल्डिंग में नहीं रह सकती। हे भगवान, इनका तो दिमाग खराब हो चुका है। एक्सक्यूज मी। मुझे भी कल जल्दी जाना है, मैं जा रही हूँ सोने के लिए। क्या मैडम, आप भी हमारा नाम लगा रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं आप? ऑफिसर, आप इस वक्त? जी हाँ, दरअसल मैं उस पेंटिंग को लेने आया हूँ। ये क्या हो रहा है? ओह गॉड, क्या करूं? वॉचमैन, कोई है? Somebody help me! हमें उस पेंटिंग से कुछ पूछताछ करनी है। अब मेरा मतलब है कुछ टेस्ट करने। हाँ सर, उस मनूस पेंटिंग को लेकर ही जाइए आप। अरे आप उदास मत होइए, आपकी प्यारी पेंटिंग का काम खत्म होते ही मैं आपको वापस कर दूंगा। ठीक है सर, आप आइए मेरे साथ, मैं बताता हूँ आपको। ये आवाज किसकी है? आवाज यहाँ से आई है। मैं हूं ना, डरो मत, डरो मत। अरे डरिए मत। मैं नहीं होगा। कुछ नहीं हो सकता है, वो आप लोग
मैं नहीं आऊं। मेघना, मेघना क्या हुआ तुम्हें? मेघना, मेघना तुम ठीक तो हो ना? वो आई थी, उसके हाथ में चाकू था, वो मुझे मार डालेगी। देखा, वो पेंटिंग के लिए वापस आई अजय। तू उस पेंटिंग को फेंक दे उसे। लेकिन गई कहाँ? अरे हम सब तो सीढ़ियों से ऊपर आए थे, फिर वो जा कहाँ सकती है? कहीं वो अंदर तो नहीं है? चलो लो, वो पेंटिंग से निकल चुकी है। वो ये अरे रुको! आइए आप लोग, आइए आइए अंदर आइए। ये देखिए, क्या है? क्या है ये? अरे ये क्या? ये पेंटिंग वाली औरत तो वापस आ गई, अभी तो यहाँ थी नहीं। ये अपना शिकार ढूंढने के लिए पेंटिंग से बाहर आती है और शिकार करके वापस पेंटिंग में चली जाती है। ये आत्मा है, आत्मा। हमें सही सर, ये आत्मा है। एक मिनट, आप लोग जरा शांत हो जाएंगे। यहाँ पे कोई है जो साजिश रचने की कोशिश कर रहा है। ये हमें मार डालेगी सर। अरे कमाल करते हैं आप लोग। ये औरत पेंटिंग में से गायब हो गई और वापस चली गई, ऐसे कैसे हो सकता है? तुम जरा चुप रहोगे? हाँ? सर, वॉचमैन सच बोल रहा है। इस पेंटिंग में जो औरत है ना, वो गायब थी। मैंने अपनी आंखों से देखा सर। अरे यार फ्रेडी, ये भी हो सकता है किसी ने पेंटिंग बदल दी हो। कोई है जो खेल खेल रहा है, और ये आप में से ही कोई होगा, क्योंकि बिल्डिंग में बाहर से कोई आया नहीं है। हम में से कोई? आपका मतलब ये है कि हम एक दूसरे की जान लेना चाहते हैं? सर, मेघना पर जब हमला हुआ था ना, तब सारे बिल्डिंग वाले मेरे साथ थे सर। तो फिर इनमें से कोई कैसे हो सकता है? इसका मतलब साफ है कि कोई इनके अलावा है, इस बिल्डिंग में छुप के बैठा हुआ है। सर, एक बात पूछूं? 50 साल पहले मरी हुई औरत वापस कैसे आ सकती है? अरे यार, यही तो मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि 50 साल पहले मरी हुई औरत वापस नहीं आ सकती है। कोई है जो आप लोगों के दिमाग के साथ खेल खेल रहा है? अरे साहब, दिमाग धोखा दे सकता है, लेकिन आंखें नहीं। हमने तो तुम जरा चुप रहोगे? हैं? फ्रेडी, इसका मतलब साफ है, ये पेंटिंग फेक है, झूठी है। झूठी पेंटिंग? हाँ, एक्सपर्ट टेस्ट करके बता देगा ये पेंटिंग 50 साल पुरानी है या 5 दिन पुरानी। हाँ, क्या पता चला? वेल, एक बात तो कंफर्म है, ये पेंटिंग असली है। क्या? आपको पूरा यकीन है ये पेंटिंग असली है? जी बिल्कुल। ये कैनवास और ये फ्रेम की लकड़ियां बहुत पुरानी है, और ये कैनवास करीब करीब 50 साल पुराना है। मैं आर्ट एक्सपर्ट हूँ और आप लोग मेरी बात का यकीन कर सकते हैं। लेकिन इस पेंटिंग में ये औरत गायब कैसे हो सकती है और बाद में वापस इसी पेंटिंग में दिखाई देने लगती? एक बात बताओ, ये पेंटिंग और किस किस के पास रही है? दरअसल ये पेंटिंग 2 साल पहले ऑक्शन में खरीदी गई थी। खरीदी किसने थी ये पेंटिंग? जिसने भी खरीदी हो, मेरे पास रिकॉर्ड में उसका नाम जरूर होगा। एक मिनट सर। ये रहा, किसी विकास कुमार नाम के शख्स ने यह पेंटिंग खरीदी है। यह है उसकी डिटेल्स। ये तो वही है, इसकी लाश हमें फ्लैट में मिली। विकास कुमार को किसी खून के इल्जाम में जेल भी हुई है। अरे ये जेल में था तो फ्लैट में कैसे पहुंचा? जेल से भागकर अजय के घर गया होगा, शायद ये पेंटिंग लेने के लिए। पर ऐसी क्या खास बात है इस पेंटिंग में जो विकास जेल से भागकर अजय के घर में घुसता है और फिर वहीं उसका खून भी होता है? जी सर, ये तो विकास है, खून किया था इसने।
और कुछ टाइम पहले इसी जेल हॉस्पिटल में था। लेकिन क्या? लेकिन कुछ समय पहले इस हॉस्पिटल के एक हिस्से में आग लग गई थी। काफी अफरा तफरी और भगदड़ मच गई थी। उसी का फायदा उठाकर विकास यहाँ से भाग गया। सिर्फ अकेला वही था जो यहाँ से भागा था। उसके शरीर पे जलने के निशान तो मिले थे। यहाँ से भागते समय जल गया होगा। इसे पहचानते हैं आप? कभी यहाँ पे विकास से मिलने आई होगी? ये तो इसी हॉस्पिटल की स्टाफ नर्स है सर। ना? इस वक्त कहाँ है ये? ऊपर की मंजिल पर। चलिए दिखाइए। ये नहीं वो। अरे रे रे, बाद में भाग लेना, पहले हमसे तो मिल लो। चलो, तुम्ही ने विकास की मदद की थी ना जेल से भागने में? हाँ, वो विकास अपनी पेंटिंग को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान था। जैसे ही उसको पता चला कि उसके घर वालों ने वो पेंटिंग बेच दी है, वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया। बस उसे वो पेंटिंग हर हालत में चाहिए थी। विकास ना किसी औरत का भी जिक्र कर रहा था, उसकी तलाश में था। कौन सी औरत? वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन उसकी बातों से ऐसा लग रहा था जैसे उन दोनों के बीच में काफी गहरा रिश्ता हो। अब ये कौन है दूसरी औरत? विकास की एक और साथी? इसके बारे में तो विकास का कोई जान पहचान वाला ही बता सकता है। और हाँ सर, उस पेंटिंग में ना कोई तो चाबी छिपी हुई थी, जिस चाबी को वो किसी भी हालत में पाना चाहता था। और तुमने वो डायनामाइट क्यों चुराया? हाँ? विकास ने बोला कि वो डायनामाइट लेकर के आओ, और मैंने कर दिया। अब ये चाबी का क्या चक्कर है? पेंटिंग में हमें कोई चाबी तो मिली नहीं। सुनो, मैंने इस केस की उलझी हुई पहेली को सुलझा दिया है। क्या बात है तारिका जी, आपने तो पूरा केस ही सॉल्व कर दिया है। एकदम। अच्छा, कैसे सुलझा दी केस? कैसे कैसे कैसे? अब सर, आपको इस पेंटिंग में से चाबी क्यों नहीं मिली, ये बात मुझे पता चल गई है। क्यों नहीं मिली चाबी? 1 मिनट बताती हूँ। क्योंकि ये पेंटिंग नकली है। क्या? पेंटिंग नकली है? तारिका, उस एक्सपर्ट ने सारे टेस्ट करने के बाद बताया कि ये कैनवस, ये पेंटिंग 50 साल पुरानी है। हाँ सर, ये कैनवस तो 50 साल पुराना ही है, लेकिन ये पेंटिंग बिल्कुल पुरानी नहीं है। खूनी ने बड़ी होशियारी से ये पेंटिंग बनाई है कि किसी को पता ही ना चले कि ये नकली है। और वो कैसे? सर, इस पेंटिंग में किए गए रंगों के इस्तेमाल से मैंने इन रंगों को टेस्ट किया, तो इसमें मुझे कुछ खास तरह के केमिकल्स मिले। कैसे कैसे केमिकल्स? ज्यादातर इन केमिकल्स का इस्तेमाल रंगों में ही किया जाता है ताकि वो रंग या पेंटिंग्स पुरानी लगे। लेकिन खास बात तो ये है कि पिछले 10 साल से ये केमिकल्स इस्तेमाल में लाया जा रहा है। इससे पहले तो ये केमिकल्स बने ही नहीं थे। मतलब आपका ये कहना है कि ये पेंटिंग 50 साल पुरानी नहीं है? नहीं, पेंटिंग्स नहीं, कैनवस है। 50 साल पुराना कैनवस। पता लगाना पड़ेगा ये 50 साल पुराना कैनवस मिला कहां से होगा। आइए सर। सर, कुछ पेंटिंग जो बिकी नहीं है हमने यहाँ पे रखा है उसने। ये सारी पुरानी पेंटिंग्स है, कुछ 50 साल पुरानी या कुछ उससे भी ज्यादा पुरानी है। ये देखिए सर, सारी की सारी पुरानी। ये देखिए सर, ये सारी 50 साल पुरानी पेंटिंग्स है। 6 पीस लग तो नहीं रहे। 1 2 3 4। ओह माय गॉड, क्या हो गया सर? इसमें से 2 पेंटिंग्स गायब है। किसी ने 50 साल पुरानी पेंटिंग चुराई, उसके ऊपर मालिनी की नकली पेंटिंग बनाई और असली पेंटिंग से बदल दी। हाँ, कौन कौन आता है यहाँ पर तुम्हारे स्टोर रूम में? सर, यहाँ तो मैं और मेरा स्टाफ, और कोई आ ही नहीं सकता यहाँ तक। कौन कौन है स्टाफ में? उनकी कोई डिटेल्स है? जी सर, अभी ला के देता हूँ। ये लीजिए सर, इसमें सारी डिटेल्स है। पुष्पा?
ये तो अजय की मेड है सर। ये मेरी वाइफ पूनम और ये मेड पुष्पा। ये क्या करती है? ये हमारे यहाँ साफ सफाई का काम करती है। अच्छा, तो पुष्पा ने अच्छी तरह से की है साफ सफाई। अभिजीत, ये पुष्पा जरूर उस बिल्डिंग में किसी के लिए तो काम करती है। हाँ अभिजीत, पूरी बिल्डिंग में कोई भी कहीं भी नहीं दिख रहा है सर। सब गायब है, लगता है भाग गया सर। सर नौकरानी का भी फोन बंद आ रहा है। हम उसकी लोकेशन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्डिंग का एक एक फ्लैट चेक कर लिया सर, सब पे ताला लगा हुआ है। आदमी तो छोड़िए सर, पूरी बिल्डिंग में चिड़िया भी नहीं है, सब भाग गए। हमने बेसमेंट चेक नहीं किया है ना सर, तो चेक करते फिर। चलो इतना बड़ा गड्ढा, बिल्डिंग के नीचे गड्ढा। यहाँ से कुछ ले जाने के लिए किया गया गड्ढा। लगता तो वैसे ही है, लगता है इस बिल्डिंग के अंदर जो माल छुपाया था यहीं से निकला होगा। वो डायनामाइट नर्स से विकास ने इसीलिए बोला चुराने के लिए, ताकि यहाँ पे इतना बड़ा गड्ढा कर सके। पहले पेंटिंग के पीछे से वो चाबी चुराई और अब लूट का माल लेके निकल गए। लूट का माल रखा होगा किसी तिजोरी लॉकर में, वही तिजोरी यहीं से उठाई होगी। ये सारा प्लान इस विकास का है, पर खूनी बीच में आ गया। सर नौकरानी अकेली तो इतनी बड़ी साजिश नहीं कर सकती, वो जरूर इस खूनी की मदद कर रही है। सर, सर विकास से जो औरत जेल में मिलने आती थी उसका नाम याशिका है। याशिका? सर याशिका विकास की वकील थी और जेल जाने से पहले तक दोनों के बीच काफी गहरा रिश्ता भी था। फिर तो विकास ने इस लूट के बारे में याशिका को जरूर बताया होगा। हाँ, ये याशिका इस वक्त कहाँ है? सर कुछ दिन पहले एक रोड एक्सीडेंट हुआ था और उसके बाद वो कोमा में चली गई थी। सर कहीं ऐसे तो नहीं कि विकास का सीक्रेट याशिका से जानने के बाद इस खूनी ने जानबूझ के उसका एक्सीडेंट करवा दिया हो, रास्ते से हटाने के लिए? हाँ, लगता तो ऐसे ही है। ये खूनी अपने आप को बड़ा चालाक समझता है और उसे पता नहीं अब हम कौन सी चाल चलेंगे। कुछ नहीं था तुम्हारी उस बिल्डिंग में, ना कोई औरत और ना कोई आत्मा। वो तो तुम सबको उस बिल्डिंग से भगाने की चाल थी। और ये चाल थी विकास की। विकास वो आदमी जिसकी लाश हमें अजय के फ्लैट में से मिली। उस बिल्डिंग में विकास ने चोरी का माल छुपा रखा था और वही लेने आया था वो। कैसा चोरी का माल सर? हमें तो इस बारे में कुछ भी नहीं पता। उसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता था सिवाय खूनी के। उसने वहां विकास का खून कर दिया और लूट का माल वहां से लेके चला गया और खूनी को लग रहा है कि वो पकड़ा भी नहीं जाएगा। हाँ? लूट का माल पाने के लिए खूनी ने विकास को मारा और फिर याशिका को भी मारने की कोशिश की। लूट के बारे में वो याशिका से ही उसे पता चल गया था, लेकिन उसे एक बात पता नहीं, याशिका को मरवाने की कोशिश की पर उस एक्सीडेंट में याशिका मरी नहीं, कोमा में चली गई और अब याशिका कोमा से बाहर आई है। और अब याशिका खुद खूनी का नाम बताएगी, इसीलिए हमने उसे यहां बुलाया है। पंकज, याशिका को लेकर आओ। याशिका ने खूनी का नाम बता दिया है। खूनी है। कोई मेरे पास नहीं है। अनीता जी आप क्या कर रही हैं? अनीता, मैं इसे गोली मार दूंगी, मैं बोल रही हूँ। हाँ चलो चलो मेरे साथ, कोई आगे नहीं आएगा, मैं इसे गोली मार दूंगी, मैं कह रही हूँ। चलो अनीता, चलो मेरे साथ। हो गई हो क्या? वेरी स्मार्ट। अनीता जी, हमें तो पहले से ही शक था तुम पर। फंस गई ना हमारी चाल में।
तुम्हें क्या लगा मुर्दे को जिंदा करके खेल खेलना सिर्फ तुम्हें ही आता है? सिर्फ नाम जानकर क्या करोगे? और कुछ नहीं जानते हो तुम लोग। हाँ, हमें कुछ नहीं पता, लेकिन आगे का सच भी तुम हमें बताओगी। याशिका एक रेस्टोरेंट में अपने किसी दोस्त के साथ थी। वो बहुत नशे में थी और उस वक्त मैं भी उनके साथ थी, और तभी मैंने उनकी सारी बातें सुन ली। क्या क्या सुन लिया तुमने? याशिका विकास की लॉयर थी और विकास ने उसे बताया कि उसने कहीं से हीरे चुराए हैं जो 20 करोड़ के थे, और इस बारे में विकास ने किसी को नहीं बताया था। और वो हीरे उसने बिल्डिंग के बेसमेंट में छुपा दिए थे, है ना? हाँ, और जिस बॉक्स में उसने वो हीरे रखे थे वो सिर्फ एक खास चाबी से ही खोला जा सकता था। और वो चाबी उस पेंटिंग में छुपाई गई थी। याशिका खुद अपने उस दोस्त के साथ मिलकर वो हीरे चुराने की प्लानिंग कर रही थी। मगर तुमने सब कुछ सुन लिया था तो तुमने सोचा क्यों ना वो हीरे मैं खुद ही लपेट लूं, इसलिए तुमने याशिका को मार दिया। हाँ। और फिर मैं उस बिल्डिंग में पहुंच गई और वो पेंटिंग ढूंढी, पर उस बिल्डिंग के बेसमेंट से वो हीरे चुराने से पहले वहां के सारे लोगों को वहां से निकालना जरूरी था। और इसके लिए तुमने नाटक रचा, पेंटिंग वाली औरत की आत्मा का नाटक, जिससे डर कर बिल्डिंग के सारे लोग भाग गए। सब कुछ सही चल रहा था, पर इसी बीच में विकास जेल से भागने में कामयाब हो गया, और मैं जानती थी कि वो अपने हीरे लेने और उस पेंटिंग के लिए जरूर वापस आएगा। और फिर औरत की आत्मा बनकर तूने विकास का भी खून किया और पेंटिंग भी चुरा ली। हाँ? लोगों को डराने के लिए मालिनी जैसी दिखने वाली एक एक्ट्रेस को पैसे देकर मैंने सारा काम करवाया, और वो एक्ट्रेस भी मेरे ही फ्लैट में रहती थी, इसीलिए कभी किसी को पता ही नहीं चला कि वो गायब कैसे हो जाती थी। जब हम लोग वहां बिल्डिंग में पहुंचे तो मुझसे पहले वहां पे पहुंच गई, और वहां से वो पेंटिंग जिसमें चाबी थी उसे निकाल दिया, और वहां पे वो पेंटिंग रख दी जिसमें चाकू फिट किया गया था। हाँ, और तभी जब विकास ने उस पेंटिंग को निकालने की कोशिश की तब वो एक्ट्रेस तो अजय के घर पर थी ही नहीं। वॉचमैन ने जिसे देखा वो उसका होलोग्राम था। मैंने तो बस उसके दिमाग से खेला था। वाह अनीता जी, बढ़िया प्लान बनाया था, लेकिन हर मुजरिम अपने प्लान में कहीं ना कहीं तो चूकता ही है। अब जेल की सलाखों के पीछे सड़ते बैठना, सोचते बैठना, कहां चूक गई थी तुम अपने इस प्लान में? आज हम सुबह से बहुत खुश हैं।
जब से हमको पता चला है कि कायरा जी खुद रिबन काटने के लिए आ रही हैं, हम उनके बहुत बड़े फैन हैं और हम चाहते हैं कि उनके साथ एक सेल्फी हो जाए। अरे अरे अंकल, आप ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। कहाँ जाना है आपको? बेटा एक काम कर दोगे मेरा? हाँ जी। मुझे वहाँ अंदर तक छोड़ दो। हाँ चलो चलो। चलिए। क्या हुआ बेटा, सब ठीक तो है ना? अंकल शायद ये आवाज आपके स्टिक के कारण आ रही है। अच्छा, इसको साइड में रख दीजिए। अच्छा अच्छा ठीक है। अब आप जा सकते हैं। ये जो हमारी छड़ी, ये रही आपकी छड़ी। अंकल जी संभल के। वैसे आप कहाँ जाना चाहते हैं? मैं आपको छोड़ देता हूँ। वहाँ आज ना मेरी कायरा आ रही है। हाँ वो तो यहाँ आने वाली हैं। बस उसी को मिलने आया हूँ। Friends? सारे एग्जिट सील कर दो। क्या हुआ? रोहित पकड़ इसको, पकड़ इस मुंडे को। रुक। ये कैसे हो सकता? हाँ? 70 साल का एक बुजुर्ग आदमी सबके सामने इस लड़की को गोली मार देता है और जल्दी में यहां से भाग भी जाता है और किसी ने पकड़ा नहीं उसे। सर मैं भी ये सोच के हैरान हूं कि ऐसा हो कैसे गया, लेकिन सर वो बूढ़ा आदमी दौड़ रहा था, वो भी किसी जवान की तरह बहुत तेज। उसके हाथ में गन देखी तुमने? नहीं सर, गन तो नहीं देखी, लेकिन कुछ गड़बड़ जरूर थी, क्योंकि जब वो आया तो चल भी नहीं पा रहा था और फिर उसने अपनी स्टिक फेंकी और ऐसे दौड़ा जैसे कोई रेस में पार्टिसिपेट कर रहा हो। क्योंकि आदमी बूढ़ा नहीं जवान था। 2 गोलियां लगी है पर कोई एग्जिट वुंड नहीं है सर, मतलब बुलेट्स बॉडी के अंदर ही है। बुलेट की डायरेक्शन है उसके हिसाब से तो
गोली यहीं कहीं से चली होगी, लेकिन इतनी भीड़ भाड़ में किसी ने गन कैसे नहीं देखी? पर सर इतनी कड़ी सिक्योरिटी होने के बावजूद कोई गन अंदर ला कैसे सकता है? सर, हाँ सर यहाँ पे जितनी मीडिया आई थी उनकी फुटेज, यहाँ पे जितने सीसीटीवी कैमरास लगे हैं उनका फुटेज, और ये कैमरा फोन सर, ये इसकी भी फुटेज मैंने निकाल दी और रेडी कर दी। एक एक करके प्ले करो। फुटेज देख के तो यही लग रहा है कि गोली उसी तरफ से चली है जिस तरफ ये बुजुर्ग आदमी खड़ा था, मगर कहीं भी उसका हाथ दिख नहीं रहा है और ना ही गन। छुपा के गोली मारी गई है, ये कमर के पास रखी होगी गन, इसीलिए किसी को दिखाई भी नहीं दी। वॉचमैन सच कह रहा था कि बूढ़ा तो ऐसे भाग रहा है जैसे किसी रेस में भाग रहा हो। पंकज, क्या देखना इसका कोई क्लियर शॉट मिले, क्लोजअप वगैरह का? सर, माना कि उस बुजुर्ग आदमी ने इस लड़की पे गोली चलाई, पर यह कैसे पॉसिबल है कि इतनी टाइट सिक्योरिटी और ये मेटल डिटेक्टर्स के होते हुए वो गन लेके अंदर आया और वो पकड़ा नहीं गया? सर, इस मॉल की सिक्योरिटी बहुत ज्यादा टाइट और मेटल डिटेक्टर से मैंने उसे पास करवाया था। सर, उसके हाथ में वॉकर के अलावा ऐसा कुछ नहीं था जिस पे हम संदेह करें। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो गन डिसमेंटल करके इस वॉकर में छुपा के लाया हो, यहाँ पे असेंबल की और फिर इसका खून कर दिया? सर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं पूरे टाइम उसके साथ था। उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिस पे हमें संदेह हो या हमें लगे कुछ गलत कर रहा है। जी, वॉकर तो एकदम नया है। सर, ये 2 बुलेट शेल मिले। अजीब सी बुलेट है तो किसी बड़ी राइफल की। कुछ ज्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड केस है। एक 70 साल का बुजुर्ग आदमी दौड़ता हुआ, एक इनविजिबल गन और ये अजीब से दिखने वाली राइफल की गोली। ये बात तो पक्की, वो बूढ़ा आदमी कोई बूढ़ा नहीं था, वो कोई नौजवान था जो भेष बदल कर आया था इसका खून करने के लिए। एक पेशेवर खूनी जो अपने आप को बहुत चालाक समझता है, लेकिन कब तक बचेगा? कमाल है, मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। सर, मेरे भी। आखिर क्या कारण हो सकता है? काफी कंफ्यूजिंग है ना? वही तो मैं भी कह रहा हूँ तारिका, बहुत कंफ्यूजिंग है। क्या क्या कंफ्यूजिंग है साल के? बॉस, ये अभिजीत बिल्कुल सही कह रहा है। वो केसिंग राइफल की और जो बुलेट है ये .228 राइफल की बुलेट है, लेकिन कमाल की बात यह है कि इस बुलेट को काट करके .380 पिस्टल की बुलेट में कन्वर्ट कर दिया गया। मगर उसे फायदा क्या? अगर उसे .380 बुलेट चाहिए थी तो वो कहीं से भी ले सकता था। इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है? वही तो हम कह रहे हैं दया, इसीलिए तो बहुत कंफ्यूजिंग है। और सिर्फ इतना ही नहीं, हमें उन शेल्स में से केबीएस के कुछ मैटर्स भी मिले हैं। अब ये केबीएस क्या है? कैट्रेलोन नाइट्राइल बुटाडीन स्ट्राइन। ये एक ऑयल बेस, तेल के ऊपर बेस किया हुआ प्लास्टिक होता है, बहुत ही मजबूत होता है, और जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में जो प्लास्टिक की चीजें इस्तेमाल होती है उसमें काम आता है। समझ में नहीं आ रहा है कि ये केबीएस मैटर बुलेट के शेल के अंदर कैसे? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये बुलेट थी उस केबीएस मैटर के बॉक्स में रखी गई थी जिसकी वजह से वो उसके अंदर आ गए? ये भी हो सकता है बॉस। क्या मुझे कुछ टेस्ट और करने पड़ेंगे? जल्दी कर सारुण के।
तब तक हम उन लोगों से मिलते जिन्हें कायरा से नफरत थी। हाँ, आई हेटेड कायरा। उसकी ब्यूटी की वजह से नहीं, बिकॉज उसकी हरकतें इतनी घटिया थी, वो इतना एटीट्यूड था उसमें, मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। मेरी फिल्म आधी रेडी हो चुकी थी, लाखों का इन्वेस्टमेंट लग चुका था, और ये कायरा बीच में फिल्म छोड़ के चली गई। आप तो जानते हैं सर, फिल्मों में करोड़ों का इन्वेस्टमेंट होता है। कायरा की फिल्म छोड़ने के बाद में मुझे दूसरी हीरोइन भी नहीं मिली। मैं तो रोड पे आ गया सर। कैसे ना हिट करूं उसे सर मैं? बर्बाद करके रख दिया उसने मुझे। पूरी इंडस्ट्री में मेरी इमेज खराब करके रख दी है। हर तरफ ये अफवाह फैला दिया है कि मैं उससे प्यार करता हूँ। मेरी वाइफ मुझे छोड़कर चली गई। मेरा बस चलता तो मैं अपने हाथों से कायरा का गला दबा देता। अरे बीच काम में उसने अचानक से अपनी पेमेंट बढ़ा दी और फिर मुझे ब्लैकमेल करने लगी। वो हमारी कुछ पर्सनल फोटोज थी उसके पास में, जो मीडिया में देने की धमकी देती थी मुझे। सर, मैंने अपनी माँ की कसम खाई थी कि मैं कायरा के साथ कभी काम नहीं करूंगा। उसने मुझसे प्रॉमिस किया था कि वो मेरे साथ एक इंटरनेशनल शो करेगी। एज पर द कॉन्ट्रैक्ट उसने कोई भी प्रॉमिस अपने पूरे नहीं किए। हैवी इन्वेस्टमेंट मेरा हुआ सर, बर्बाद करके रख दिया उसने मुझे। मैम आप ये बताइए कि आज सुबह 11:30 बजे कहाँ थी आप? ओह माय गॉड! आप लोग ये सोच रहे हैं कि कायरा को मैंने मारा है? मैडम स्टॉप ओवर रिएक्टिंग। You think I'm a killer, right? मैम ये हमारा काम है, हम जो सवाल आपसे पूछ रहे हैं उसका जवाब आपको देना होगा। देखिए मुझे सर, कितनी सुंदर और नाजुक हूँ मैं। आपको लगता है मैं किसी की जान ले सकती हूँ? अभिजीत, यस सर। या चल क्या लगता है? सर यहाँ जितने भी लोग हैं सबके पास कोई ना कोई मोटिवेशन है कायरा का खून करने के लिए। क्या किसने अभी समझ में नहीं आ रहा। और सर इन मोहतरमा की तरह हर कोई ड्रामा करने लगेगा तो पता लगाना और भी मुश्किल हो जाएगा। ये खूनी जो भी है बड़ा शातिर है। देखा कैसे होशियारी से और कितनी प्रोफेशनल तरीके से उसने कायरा का खून किया। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इनमें से ही किसी ने इस प्रोफेशनल किलर को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया कायरा को मारने का? मगर सर एक बात अभी समझ में नहीं आ रही कि इतनी टाइट सिक्योरिटी होने के बाद भी खूनी गन कैसे अंदर ले गया। मुझसे पूछ लो ना भाई, संकट की इस घड़ी में हमेशा मैं ही तो तुम लोगों के काम आता। तो फिर बता, इनमें से कौन है जिसने कायरा का खून किया हो? नहीं, ये नहीं बता सकता। हाँ तो फिर? ये बता सकता हूँ कि कायरा की जान कैसे गई। तो फिर बता ना। कायरा के मर्डर में जिस गन का इस्तेमाल हुआ था वो असली गन नहीं थी, वो घोस्ट गन थी। अरे मगर ये घोस्ट गन क्या होती है? घोस्ट गन क्या है? बस मैंने सोचा कि जब बुलेट अपने आप बनाई जा सकती है तो गन क्यों नहीं बनाई जा सकती? यार अपने हाथों से बनाई जाती तो फिर भी वो मेटल डिटेक्टर में पकड़ी तो जाती ही ना। सर अगर ये गन मेटल की ना हो, किसी और चीज से बनी हो तो? तारिका, गन तो मेटल की ही बनती है। और चलो मान लिया किसी दूसरी चीज से बनाई, तो वो गन जब बुलेट फायर होगी तो वो पिघलेगी नहीं। KBS प्लास्टिक। KBS? वो जिसके ट्रेसेस आपको शेल पे मिले थे? वही मैंने इस KBS प्लास्टिक के बारे में रिसर्च की तो पता चला कि इस KBS प्लास्टिक के फिलामेंट्स बनाए जाते हैं, रेशे जो पिघलते नहीं है, और ये 3D ऑब्जेक्ट बनाने में इस्तेमाल किया जा सकता है। किसी भी नॉर्मल प्रिंटर में इंक के कार्ट्रिजेस होते हैं, लेकिन 3D प्रिंटर्स में फिलामेंट स्पूल्स होते हैं। बस मेडिकल मॉडल्स, आर्किटेक्चरल मॉडल्स, प्रोस्थेटिक्स और भी बहुत सारे नोवेल्टी आइटम्स, वो सब इससे बनाए जा सकते हैं। डॉक्टर साहब इन सब का इस केस से क्या लेना देना है? लेना देना है दया। आओ बॉस, मैं तुम्हें दिखाता हूं। ये देखो, इससे सब समझ में आएगा। बॉस ये एक 3D प्रिंटर है। ये अलग अलग चीजें प्रिंट कर रहा है, यानी बना रहा है। तो सारण के तेरे कहने के मुताबिक खूनी ने इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया? हाँ बॉस, गन का एक एक पार्ट पहले 3D प्रिंट किया गया और फिर सारे प्रिंट्स को एक साथ जोड़ दिया। और इसलिए इन गन्स को घोस्ट गन्स कहते हैं, क्योंकि किसी भी मेटल डिटेक्टर में ये डिटेक्ट नहीं होते। अरे लेकिन वो जो बुलेट थी वो तो मेटल की थी ना। एक मिनट, बस ये मेरी घड़ी पूरी मेटल की है। अब मैं इस घड़ी को पहन के इस मेटल डिटेक्टर में से पास होता हूं। इसने डिटेक्ट किया। अब इसी घड़ी को हम
केबीएस प्लास्टिक के बॉक्स में रखकर पास करते हैं। ये केबीएस प्लास्टिक के बॉक्स में ये घड़ी गई अंदर और हम इस मेटल डिटेक्टर से इसको लेके जाते हैं और इसने डिटेक्ट नहीं किया। अब बॉस, इतनी बड़ी मेटल की घड़ी को जब इसने डिटेक्ट नहीं किया तो बुलेट तो इससे ज्यादा छोटी है, आसानी से गुजर सकती है। यार मगर उसने ये बुलेट खुद क्यों बनाई? अरे बॉस, हम जानते हैं ना, एक राइफल की बुलेट की केसिंग ज्यादा बड़ी होती है बजाय पिस्टल की बुलेट की केसिंग, और ये आसानी से सारा गन पाउडर एब्जॉर्ब कर सकती है। इसीलिए प्लास्टिक की गन को कोई नुकसान नहीं पहुंचता, ताकि एक से ज्यादा फायर किया जा सके। बिल्कुल। तो फिर पता लगाते ये 3D प्रिंटर्स किन किन लोगों के पास है? ये थोड़ा मुश्किल काम है। क्यों? क्योंकि सर आजकल 3D प्रिंटर्स बहुत ज्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं। कितने सारे स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, इंजीनियरिंग कंपनीज, आर्किटेक्ट्स सभी लोग इस्तेमाल करते हैं। तो क्या हुआ? केबीएस फिलामेंट तो है, उससे पता लगाएंगे। ये रास्ता एकदम सही है, क्योंकि सिर्फ दो ही तरीके के फिलामेंट होते हैं, एक केबीएस और दूसरा बीएलए। बीएलए मतलब ब्लेंडेड, और बीएलए बहुत आसानी से तोड़ा मरोड़ा जा सकता है, और ये बीएलए बहुत ही इजीली मार्केट में अवेलेबल भी है, जबकि केबीएस इतनी आसानी से उपलब्ध नहीं हो सकता है। बस, तो फिर हम वो पता लगाएंगे कि कौन कौन लोग हैं जिनके पास वो 3D प्रिंटर है जिसमें केबीएस फिलामेंट इस्तेमाल होता है। थैंक यू वेलकम। हाँ अभिजीत, कुछ पता चला? 4 लोगों के नाम मिले हैं जो ये व्हाइट कलर की केबीएस फिलामेंट 3D प्रिंटर्स में यूज करते हैं। आकाश, वीरेंद्र, शैलेश और राजेश है स्पेक्टर डिजाइन फर्म का। चलो लग जाते हैं काम पे। ये जो आप फिलामेंट यूज करते हैं वो किस किस प्रोडक्ट में करते हैं? एक्सक्यूज मी सर, कहाँ जाना है आपको? यहाँ पे एक ऑफिस है स्पेक्टर डिजाइन फर्म, वहाँ जाना है। नहीं नहीं सर, इस नाम का यहाँ कुछ भी नहीं है। क्या? लगता है आप गलत एड्रेस पे आ गए। यार एड्रेस तो बिल्कुल सही है, यहाँ पे 405 नंबर फ्लैट में है वो ऑफिस। नहीं नहीं सर, यहाँ कोई डिजाइन फॉर्म नहीं है और इस बिल्डिंग में कोई ऑफिस भी नहीं खोल सकता। अगर गलती से किसी ने ऑफिस खोल भी दिया तो सोसाइटी उस पर फाइन लगा देगी। यहाँ से किसी भी बिजनेस का कोई वर्क का परमिशन नहीं है सर। और ये 405 नंबर फ्लैट में रहता कौन है मालूम है? हाँ सर, 405 में एक लड़का रहता है, आनंद नाम है उसका। आनंद? हाँ, यहाँ का किराएदार है। सर आप पैसे नहीं जा सकते, रजिस्टर में एंट्री तो कर दीजिए आप। सर एक्सक्यूज मी, वो लड़का कहाँ गया? आनंद? पूरे घर की तलाशी लेते हैं और जरा संभाल के। ये आनंद जरूरत से ज्यादा चालाक है, कुछ भी खतरा हो सकता है। सर जरा अंदर आइए, हमें कुछ मिला है। क्या है? ये देखिए सर। लाइट ऑन करना पंकज।
यहाँ पे तो पूरा वर्कशॉप खोल के रखा है। सारुण के साहब सही कह रहे थे, ये आनंद गन बनाने के लिए यहीं पे एक्सपेरिमेंट कर रहा था। ये देखा, फिलामेंट, यही वो फार्मूला है जिससे यहाँ पे वो 3D प्रिंटिंग वाली गन बना रहा था। लगता है सबको पिघला कर बना रहा था सब। ये गन जो है वो बड़ी बुलेट का फोर्स नहीं ले पा रही होगी, इसलिए उसने बुलेट काट के छोटी वाली बुलेट बनाई थी, ताकि इस गन से बुलेट चल सके और किसी की जान ले सके। इसे और फिर ले जाओ जल्दी। मैं ठीक हूँ। रेडी, बस मत करो, ले जाओ। आइए। माय गॉड, इसमें सारी इंफॉर्मेशन होगी उसकी। पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, कोई ना कोई तरीका तो होगा खोलने का। ले चलते हैं। Come on. एक बार और ट्राई करती हूँ। अलग अलग फॉर्मूला ट्राई कर रही हूँ, डिफरेंट कोडिंग्स भी ट्राई कर रही हूँ, लेकिन रितु, क्या ही है, क्या हुआ? I'm really sorry सर, आज पहली बार आपके सामने बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है। चाहे कुछ भी हो, शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है, जस्ट कीप ट्राइंग। सर मैंने सब कुछ ट्राई किया है, पूरी कोशिश की है इस फिंगरप्रिंट पासवर्ड को क्रैक करने की, अलग अलग फॉर्मूला, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोडिंग भी यूज की है, लेकिन सब बेकार। सर हम इसकी हार्ड ड्राइव निकाल कर दूसरे लैपटॉप में लगा के शायद एक्सेस कर पाए। नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि जिसने ये फिंगरप्रिंट लॉक पासवर्ड बनाया है वो बहुत ही क्लेवर है। और अब हम अब क्या? सर हम 9 बार इनकरेक्ट पासवर्ड एंटर कर चुके हैं और ये पासवर्ड क्रैक नहीं कर पाए हैं। अगर एक और बार हमने इनकरेक्ट पासवर्ड डाला तो क्या? सर अगर 10वीं बार इनकरेक्ट पासवर्ड डाला तो इस लैपटॉप में स्टोर्ड सारी इंफॉर्मेशन, सारा डेटा डिलीट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। मतलब एक और अटेम्प्ट और सारी मेहनत बेकार। I'm really sorry sir। नहीं होता है, हम लोगों के साथ भी होता है, लेकिन अभी भी हमारे पास एक आखिरी मौका है। जी, अब क्या करेंगे सर? तो अब इसे खोलने के लिए हमें वो खूनी चाहिए। खूनी की जरूरत नहीं है हमें, सिर्फ अंगूठा चाहिए। लेकिन सर अगर खूनी को नहीं पकड़ेंगे तो उसका अंगूठा कहां से लाएंगे? सारुण के है ना हमारे पास। डॉक्टर साहब अब एग्जैक्टली कर क्या रहे हैं? कांटे से कांटा निकाल रहे दया। उस क्रिमिनल ने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया था ना ये सब करने के लिए। बॉस, हम भी उसके खिलाफ टेक्नोलॉजी का ही इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हम इस प्रिंटर पर से उस खूनी के सारे उंगलियों के निशान लेंगे और उसे अपने सिस्टम में सेव करेंगे, और उसके बाद उसके अंगूठे का एक 3D प्रिंट निकालेंगे। जब वो प्रिंट तैयार हो जाएगा तो जो फिंगरप्रिंट्स हमारे सिस्टम में सेव हैं उसमें से अंगूठे का फिंगरप्रिंट लेकर के इस 3D प्रिंट वाले अंगूठे पर सेट कर देंगे।
अंगूठा बॉस। ये बन गया अंगूठा। अब इस अंगूठे के थंब इंप्रेशन से उसका ये लैपटॉप अनलॉक करेंगे हम। वाह सर, इस लैपटॉप में तो काफी सारी इंफॉर्मेशन है। ये डार्क वेब से कनेक्टेड है। डार्क वेब? ये क्या होता है? ये टर्म पहले कभी सुना नहीं। जैसे क्रिमिनल्स के लिए अंडरवर्ल्ड एग्जिस्ट करता है, ठीक उसी तरह वेब और इंटरनेट के क्रिमिनल्स के लिए डार्क वेब होता है। काफी सारे साइबर क्राइम्स और अलग अलग तरह की क्रिमिनल एक्टिविटीज यहाँ होती है। वेब का अंडरवर्ल्ड, डार्क वेब। लेकिन ये इंटरनेट पर तो सब कोई भी कुछ भी एक्सेस कर सकता है। इस डार्क वेब में इन्वॉल्व क्रिमिनल्स ये पकड़े क्यों नहीं जाते? सर, आम लोग डार्क वेब को एक्सेस नहीं कर सकते। इसके लिए एक अलग तरह के सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है। सर, उसकी हेल्प से जो भी लोग यहाँ एक्टिव हैं उन्हें एक्सेस किया जा सकता है। सर, यहाँ अलग अलग तरह के क्राइम होते हैं, जैसे ड्रग्स, प्रोस्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, और वही लोग यहाँ पर होते हैं जो ट्रैक नहीं होना चाहते। ये मिस्टर आनंद क्या कर रहा है डार्क वेब में? सर, ये एक प्रोफेशनल कॉन्ट्रैक्ट किलर है। ये अपनी सर्विसेज बेच रहा था यहाँ पर। सर, ये देखिए, ये इसकी वेबसाइट है, घोस्ट असैसिन। अब जो लोग भी इसे हायर करना चाहते हैं वो पहले डार्क वेब को एक्सेस करेंगे, उसके बाद इसकी वेबसाइट में लॉगिन करेंगे, और जिसे भी वो मरवाना चाहते हैं या जो भी उनका टारगेट है उसकी सारी इंफॉर्मेशन, सारी डिटेल्स इसे प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद कुछ एडवांस पेमेंट और बाकी का पेमेंट काम हो जाने के बाद। और इसको कायरा का मर्डर करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट किसने दिया था? सर, मैं चेक करती हूँ। मौत का धंधा करने वालों को हम छोड़ेंगे नहीं। सर, ये कोई बिजनेसमैन है, मिस्टर मंगेश। अरे तुझे मालूम नहीं मैं कितना खुश हूँ। हाँ, सारी तैयारी हो गई। अच्छा, एक काम कर, मैं अभी गाड़ी में बैठ रहा हूँ, सीधे एयरपोर्ट आ रहा हूँ। ओके, चल तू उधर ही रुक। मालदीव्स, आई एम कमिंग। सॉरी मंगेश, तुम्हारी मालदीव्स की ट्रिप मैंने कैंसिल कर दी है। अब मैं तुम्हें सीधे सीआईडी ब्यूरो की सैर करवाता हूँ, वो भी टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। क्या करता मैं? बर्बाद हो गया था मैं। खत्म कर दिया तो उस लड़की ने मुझे, कायरा ने मुझे बर्बाद कर दिया। एक हैवी अमाउंट दिया था मैंने इसको इंटरनेशनल शो के लिए, और कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से इसने वादा किया था कि 3 घंटा स्टेज पे परफॉर्म करेगी। क्या किया? सिर्फ 1 घंटे परफॉर्म की, बर्बाद कर दिया मेरे शो को इसने। तो अपना नुकसान पूरा करने के लिए तुमने जान ले ली उसकी? और तुमने इस किलर को कांटेक्ट कैसे किया? मैंने उसका चेहरा नहीं देखा था। मेरे एक दोस्त ने मुझे रेफरेंस दिया था। ऑनलाइन मैंने उसको कांटेक्ट किया। जिसका खून कराना था उसकी पूरी डिटेल्स, पूरी इंफॉर्मेशन, फोटोग्राफ्स एक छोटे से वीडियो में बना के भेज दी। फिर उसने अपना काम कर दिया। तुम कभी मिले नहीं उससे? मैं इससे कभी नहीं मिला, सब कुछ ऑनलाइन हुआ। उस असली खूनी को कैसे पकड़े सर? अभिजीत, एक आइडिया आया है दिमाग में। नमस्कार, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर कायरा मर्डर केस से आ रही है। फिल्म इंडस्ट्री की मशहूर एक्ट्रेस कायरा मर्डर केस में जो लैपटॉप CID को बरामद हुआ था सबूत के तौर पे, अब वो सबूत मिट चुका है। जी हाँ, आपने एकदम सही सुना। बताया जा रहा है कि CID इस लैपटॉप को एक्सेस करने की कोशिश कर रही थी, तो पासवर्ड के रॉन्ग एंट्री के कारण इसका डेटा, इसके अंदर के सारे सबूत डिलीट हो चुके हैं। मंगेश जी, अब कांटेक्ट करना तुम्हारे उस घोस्ट असैसिन को कि तुम्हारा कोई कांटेक्ट है जो किसी और को मरवाना चाहता है। किसको? ये है। देखिए,
मेरा नाम नरेंद्र है। मैं फिल्में बनाता हूँ। मैं फिल्म प्रोड्यूसर। मेरा एक पार्टनर है, जसविंदर नाम है उसका। वो पंजाब में है। मैं चाहता हूँ कि आप उसका खून कर दें। मुझे पता है आप ये काम कर सकते हैं। उसके आपकी जो भी फीस है मैं देने के लिए तैयार हूँ। जसविंदर का फोटो और उसके सारे डिटेल मैं आपको भेज ही रहा हूँ। अब इस वीडियो को भेज दो तुम्हारे उस गोस्ट असैसिन को। अच्छा, ये जसविंदर कौन है? सर, आप हम में से किसी को जसविंदर बनाना चाहते हैं? जसविंदर अभी आएगा, आता ही होगा। क्या बॉस, क्या बात है, क्यों बुलाया? अच्छा यार ऐसे मुस्कुरा के क्यों मार रहे हो? बता दो ना साफ साफ क्यों बुलाया है। देख साउंड, तुझे हमारे लिए जसविंदर बनना है। What? क्या मतलब क्या तुम्हारा? बताता हूँ। वो जो घोस्ट असैसिन है ना, कॉन्ट्रैक्ट किलर, हाँ। उसको पकड़ने के लिए एक प्लान बनाया है। क्या? उस प्लान में तुम उसका विक्टिम बनेगा। नहीं भाई, अरे साउंड की बात सुन ले पहले। उसका विक्टिम बनेगा। वो कॉन्ट्रैक्ट किलर तुझे मारने आएगा। अच्छा, मतलब वो मुझे मारने आएगा और तुम लोग मुझे बचा लोगे, और इस बीच में कहीं अरे कुछ नहीं होगा। क्या हम लोग मर गए? तुम पर तो मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं। सॉरी टू से, बट यार नहीं यार, मुझे माफ कर दो यार, प्लीज यार। यार मैं बोल रहा हूँ, मैं अपनी लैब में ठीक हूँ ना, क्यों फंसा रहे हो यार तुम मुझे? नहीं, तू करेगा या नहीं करेगा? जब मैं घर पहुंचा रात के 11 बज रहे थे, मैंने देखा कि वो ये लीजिए, वहां पे जाइए। Hi guys, just give your attention here now. फेमस पंजाबी फिल्म प्रोड्यूसर जसविंदर जी हमारे बीच। और आपने तो कल के न्यूज़पेपर में पढ़ा ही होगा कि वो अपनी अगली पंजाबी फिल्म की कास्टिंग कर रहे हैं, जिसके लिए वो मेल फीमेल लीड एक्टर्स, विलन और कैरेक्टर एक्टर्स की तलाश में। तो आप लोग अपनी स्क्रिप्ट रेडी कर लीजिए, वो आते ही होंगे। एंड लेट मी टेल यू, ही इज अ वेरी वेरी बिजी मैन। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। अरे सर आ गए। सत श्री अकाल जी सारियानु, सत श्री अकाल। रुको 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 बेबी। सब देखो बेबी, पहले कैंडिडेट को 5 मिनट के बाद मेरे रूम के भेजना। हाँ चलो जी, सत श्री अकाल। चलो मेरा तैयार है, मेरा तैयार है। सर बैठ जाइए, मैं बताती हूँ। सर 5 मिनट में। ओके ओके, बैठ जाइए, आप लोग बैठ जाइए। और जैसे ही दरवाजा खुला, और दरवाजा खुल क्यों नहीं रहा यार? जैसे ही दरवाजा खुला, और हैंडसम किस कैरेक्टर के लिए आए? सर। हाँ जी सर, वो लोग रेडी हैं। हाँ तो भेजो भेजो भेजो। ओके ओके। अरे तुमको तो लीड करना चाहिए यार। क्या नाम है आपका? प्रतीक। प्रतीक। एक्सक्यूज मी, मैं भी ऑडिशन के लिए आया हूँ। आपका नाम क्या है? जी सुरेश। आप यहाँ साइन कर दीजिए। अंकिल ने फॉर्म भर दिया? हाँ हाँ। आइए अंकिल, आपका ऑडिशन पहले लेते हैं। स्क्रिप्ट? स्क्रिप्ट अंदर ही दे देंगे। इनका नंबर लग गया। नहीं, वो हीरोइन के फादर का रोल है ना, उसके लिए परफेक्ट है, इसलिए। नहीं, मैं बहुत देर से खड़ा हुआ था इसके लिए। नहीं नहीं, आप तो हीरो मटेरियल है सर, आपका बाद में लेते हैं। आइए अंकिल। कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आइए, सीनियर सिटीजन है भाई, समझा करो। क्या है ये सब? क्या हो रहा है? कुछ नहीं, हम ये पता लगाना चाह रहे थे कि ये अपने हाथों में कौन सी क्रीम लगाते हैं आप।
इस जवान त्वचा का राज क्या है? चेहरे से तो बूढ़े हो गए हो, लेकिन ये हाथ अभी भी जवान है। ये सब क्या है? कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग? कौन है आप सब? देखो चाचा, हम लोग सीआईडी से हैं, समझे? सीआईडी? लेकिन मैंने तो कुछ नहीं किया है। तुमने क्या किया है और क्या नहीं, अभी पता चल जाएगा। क्या ये? तो ये भेष बदल के यहाँ क्यों आए थे तुम? हैं? ये सब दाढ़ी वाड़ी लगा के क्या कर रहे हो यहाँ पे? आओ जी। हाँ जी, कुछ तैयार किया आपने? हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। हाँ सर, मैं तो बस एक एक्टर हूँ। रंगमंच थिएटर के बाहर एक एक्टर मिला था, उसने मुझे बताया कि इधर ऑडिशंस चल रहे हैं, 60 साल के ऊपर का एक कैरेक्टर है, अगर मैं गेटअप चेंज करके जाऊँ तो मुझे वो रोल मिल जाएगा। और उसने ये भी बताया कि प्रोड्यूसर साहब को मिठाई बहुत पसंद है, इसलिए मैं सबसे फेमस मिठाई वाले से ये मिठाई लेके आया। अभी तुम जाओ, कुछ पता चलेगा तो हम तुम्हें बताएंगे। निकलो, चलो चलो चलो। थैंक यू सर। ये किलर हमारे साथ गेम खेल रहा है। अंकिल ने बहुत अच्छा ऑडिशन दिया, रोल पक्का। साड़ू साहब, क्या हुआ? कैसे हुआ ये? सर मैं यहाँ पर जब आई तो ऑलरेडी लाश यहाँ पर पड़ी हुई थी। कोई था यहाँ पे? मेरे यहाँ आने से पहले एक साड़ी वाली बाहर गई थी। पूर्वी जरा ध्यान रखना। हटिए, रुक। एक मिनट। चल हट। एक्सक्यूज मी। रुक। बैठ जाओ नीचे, बैठ जाओ। बस, खेल खत्म तुम्हारा। बस, तेरा डार्क वेब का खेल खत्म। और कैसा? सर सांस नहीं चल रही है सर। एम्बुलेंस फोन कर, चलिए। अरुण कैसा? अरे छोड़ दो दे। हाँ? छोड़ दो। अरे गिरा मत देना यार, अरे गिरा मत देना। क्या नाटक कर रहे हैं आप ये? हैं? खून कहाँ है? क्या नाटक कर रहे हैं आप? क्यों भाई, तुमने मुझसे इतना लंबा चौड़ा नाटक करवाया यार, जरा सा मैंने भी एडिशन कर दिया नाटक का यार। सर आपने ये सब किया कैसे? अरे सालू के नाम है ना मेरा। ये देखो, बुलेट प्रूफ जैकेट। और बताऊं, ये मेरी पगड़ी देखो, ये भी बुलेट प्रूफ है। और भाई साहब, ये जो चश्मा है ना, गोली इसमें भी नहीं लग सकती है, ये बुलेट प्रूफ ग्लासेस हैं। और झटका तू, ये जो मेरी दाढ़ी है ना भैया, दाढ़ी का भी इंसान है बुलेट प्रूफ। वो तो ठीक है सर, आपके इस चक्कर में हम लोगों का हार्ट अटैक हो जाता तो? For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.